हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम सीडीपी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वृद्धि और विकास। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं वृद्धि और विकास क्या होता है। वृद्धि सामान्य रूप से शरीर के आकार का बढ़ना ही वृद्धि है। शारीरिक आकार जैसे लंबाई का बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना, ये सब वृद्धि के अंदर आता है। इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं हमको वृद्धि में। तो देखते हैं वृद्धि क्या है। मानव जीवन में एक निश्चित समय तक होने वाले धनात्मक परिवर्तन जिसका मापन संभव हो सके वृद्धि कहलाता है। अर्थात वृद्धि जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू हो जाता है, वही वृद्धि है। जैसे भार का बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना, शारीरिक अंगों के आकार में परिवर्तन। तो देखो, इसको वृद्धि है जिसका मापन संभव है, इसको मापा जा सकता है। तो जैसे किसी की हाइट बढ़ती है तो वह कितनी इंच हाइट बढ़ी है, और ये है इसमें। और ये शरीर और उसके अवयव में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन को वृद्धि कहेंगे। जैसे आपकी लंबाई बढ़ रही है, आपकी चौड़ाई बढ़ रही है, आपका वजन बढ़ रहा है, ये सब परिवर्तन ग्रोथ के कारण है। शरीर में होने वाला, उसके अवयव में होने वाला जो मात्रात्मक परिवर्तन है उसे हम ग्रोथ बोलेंगे। और ये वृद्धि एक निश्चित टाइम तक होती है, फिर बाद में रुक जाती है। ये जीवन पर्यंत नहीं चलती है। ये ज्यादा से ज्यादा किशोरावस्था तक वृद्धि होती है, बाद में वृद्धि रुक जाती है। ये है वृद्धि। अब आगे देखते हैं विकास। विकास क्या होता है। संपूर्ण जीवन चक्र में होने वाला परिवर्तन अर्थात विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, जिससे हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आ जाती है। तो वह विकास है। अब देखो, जो ये विकास है इसका शाब्दिक अर्थ परिवर्तन होता है। शरीर में हम में होने वाला परिवर्तन विकास है। अब शरीर और मन में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन विकास हैं। जैसे हमारा मानसिक विकास है, तो मानसिक विकास में जैसे चेतना, तर्क, चिंतन, संज्ञानात्मक विकास, ये सब शामिल है इसमें। तो मानसिक विकास में व्यक्ति चिंतन करना जानता है, समस्याओं का समाधान कर सकता है, वो सोचने समझने की क्षमता आ जाती है उसमें, ये मानसिक विकास में है। और सामाजिक विकास में समाज में रह के व्यक्ति का विकास होता है, वो सामाजिक विकास में आ जाता है। संवेगात्मक विकास व्यक्ति के कुछ संवेग होते हैं, जैसे भय, क्रोध, घृणा, स्नेह, ये सब, तो ये संवेगात्मक विकास में आते हैं। बौद्धिक विकास है, इसमें व्यक्ति को सोचने समझने की क्षमता का ज्ञान हो जाता है। तो यह विकास है। और विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये जब बालक माँ के गर्भ में होता है, जब से विकास स्टार्ट हो जाता है, यानी गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक विकास निरंतर चलता रहता है। ये विकास है। अब विकास की परिभाषा दी है, वो देखते हैं हम क्या है विकास की परिभाषा। हरलोग के अनुसार विकास परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, जो क्रमिक, व्यवस्थित और सुसंबद्ध होता है। ये परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। अब देखो, जो हरलोक महोदया है, ये एक महिला है, इन्होंने विकास की डेफिनेशन दी है। तो ये है विकास जो है वो कर्मिक होता है। अब ये देखो कर्मिक कैसे होता है। अब जैसे बालक की शैशव अवस्था है, उसमें शैशव अवस्था के लक्षण आएंगे। जब वो बाल्य अवस्था में होगा तो उसमें बाल्य अवस्था के लक्षण आएंगे। जब वो किशोर अवस्था में होगा तो उसमें किशोर अवस्था के
लक्षण आएंगे। तो ये क्रम के अनुसार है विकास, और ये परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। तो इसमें हम देखते हैं परिपक्वता। जो ये परिपक्वता है, ये 18 वर्ष की उम्र में बालक परिपक्व हो जाता है, किशोर अवस्था में परिपक्व हो जाता है। और इसमें विकास के 4 हरलोक महोदय है, इन्होंने विकास के 4 परिवर्तन बताते हैं ये हरलोक महोदया। तो इसमें पहला है आकार में परिवर्तन होता है, और सेकंड है अनुपात में परिवर्तन। अब इसमें जो हमारा जो मानसिक विकास है उसको हम IQ से नापते हैं, उसको प्रतिशत में। तो ये अनुपात में यानी प्रतिशत में है ये। और थर्ड है इसमें पुराने चिन्हों का लोप होना। जैसे हमारे दूध के दांत होते हैं वो गायब हो जाते हैं, और नए दांत आ जाते हैं, स्थायी दांत। तो इसमें पुराने चिन्हों का लोप हो जाता है। और फोर्थ है नवीन चिन्हों का आना। इसमें है जैसे किशोरावस्था में जो लड़के होते हैं उनकी दाढ़ी मूछ आ जाती है, तो ये नवीन चिन्हों का आना होता है। तो ये हरलोक महोदय ने 4 प्रकार के परिवर्तन बताए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। और अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। अब कुछ वृद्धि और विकास के सिद्धांत दिए हुए हैं, उनके बारे में देखते हैं। पहला है निरंतरता का सिद्धांत। विकास निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी गति कभी मंद और कभी तेज होती है। विकास मानव के गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। अब जो ये विकास है वो एक लगातार होता रहता है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी रुकता नहीं है। कभी विकास तेज गति से होता है, कभी मंद गति से होता है, और ये गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाता है और मृत्यु तक चलता रहता है। अब ये विकास का जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, CTET में और रीट में, दोनों में कई बार पूछा गया है कि विकास बालक के जन्म से पहले स्टार्ट होता है या बाद में। तो ये तो गर्भावस्था से स्टार्ट है विकास, तो ये गर्भाधान से स्टार्ट हो जाता है। इसका आंसर यही है। अब सेकंड देखते हैं एक रूपता का सिद्धांत। प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। अब देखो प्रत्येक जाति, चाहे वो पशु जाति हो या मनुष्य जाति, उसका अनुसरण, प्रतिमान का अनुसरण करती है। अब देखो जो जैसे मानव जाति में देखो आप, जैसे छोटा बच्चा होता है वो जन्म के बाद पहले बैठना सीखता है, फिर वो घुटनों के बल चलता है, फिर वो बैलेंस बनाना यानी खड़ा होना सीखता है, फिर वो चलता है, और बाद में वो दौड़ता है, दौड़ने लग जाता है। तो मनुष्य जाति में देखो सब में यही तो होता है। चाहे मनुष्य जाति में जो बच्चा होता है वो यही एक्टिविटी अपनाता है पहले। तो ये एक रूपता का सिद्धांत है। अब व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति में भिन्नता होती है। कोई भी 2 व्यक्ति 100% एक जैसे नहीं होती। अब देखो ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है, ये तो आपको नाम से स्पष्ट है कि व्यक्ति में भिन्नता होती है। देखो एक फैमिली में 2 भाई बहन होते हैं, उनमें भी बहुत सारी भिन्नता होती है। यहाँ तक कि जो बेबी ट्विंस होते हैं ना, ट्विंस बेबी, तो उनमें भी भिन्नता होती है। चाहे देख लो, लंबाई को देख लो, जैसे एक लंबा होता है एक थोड़ा उससे छोटा, तो लंबाई दोनों की सेम नहीं होती। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। और जो हमारे फिंगरप्रिंट है, ये देखो इसका उदाहरण है।
तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत हो गया, व्यक्ति में भिन्नता होना। अब फोर्थ देखते हैं, क्या है फोर्थ? सामान्य से विशिष्ट की ओर। बालक का विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे एक छोटा बच्चा पहले छोटे छोटे शब्द बोलना सीखता है, फिर उसके बाद बालक धीरे धीरे शब्दों के समूह फिर वाक्य बोलने लगता है। मानसिक, सामाजिक, शारीरिक तथा संवेगात्मक विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब देखो, ये विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। और छोटा बालक होता है वो देखो पहले शुरू में कुछ वर्ड बोलता है और फिर बाद में वो धीरे धीरे वाक्य बनाना सीखता है। तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास का सिद्धांत है। अब आगे देखते हैं। अब आगे है विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम के अनुसार होता है, क्रम के अनुसार होता है। जैसे भ्रूण का बनना, बालक का जन्म लेना, चलना, फिर बोलना, पढ़ना आदि। अब ये विकास होता है वो क्रम के अनुसार होता है। तो पहले भ्रूण बना, उसके बाद में बालक का जन्म हुआ, फिर चलना स्टार्ट किया, चलना फिरना, फिर बोलना, फिर पढ़ना। तो ये क्रम के अकॉर्डिंग होता है। अब 6 है सिर से पांव की ओर वृद्धि का सिद्धांत। मनुष्य की विकास प्रक्रिया सिर से पांव की ओर चलती है। प्राणियों में सर्वप्रथम सिर का विकास होता है, इसके बाद अन्य अंगों का, अंत में पैरों का विकास होता है। यह सिद्धांत शारीरिक विकास की प्रक्रिया पर आधारित है। अब आगे देखते हैं समीप से दूर का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मानव के विकास का केंद्र बिंदु तंत्रिका तंत्र, मेरुरज्जु या स्नायु तंत्र होता है। सबसे पहले स्नायु तंत्र का विकास होता है तथा इसके बाद स्नायु तंत्र के आसपास वाले अंगों का विकास होता है, जैसे छाती, हृदय आदि। सबके अंत में दूरस्थ अंगों का विकास होता है, जैसे हाथ और पैरों की अंगुलियां। अब देखो ये समीप से दूर का सिद्धांत है। इसमें सबसे पहले जो स्नायु तंत्र के आसपास वाले अंग हैं उनका विकास होता है और बाद में दूर वाले अंगों का विकास होता है। तो ये है समीप से दूर का सिद्धांत। अब आगे देखते हैं संगठित प्रक्रिया का सिद्धांत। शारीरिक विकास के साथ साथ व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक व अन्य प्रकार के विकास भी पूर्ण होते हैं, अर्थात सभी प्रकार के विकास के मध्य संबंध होता है और ये सभी साथ साथ चलते हैं। अब देखो ये विकास है वो एक संगठित प्रक्रिया है और विकास में जो हमारे शारीरिक, सामाजिक, मानसिक सभी विकास साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मानसिक विकास हो रहा है और सामाजिक विकास नहीं हो रहा, शारीरिक विकास हो रहा है और सामाजिक विकास नहीं हो रहा। ये विकास सब ये साथ साथ चलते हैं सब। अब आगे देखते हैं वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में अंतर। अब वृद्धि का मतलब क्या है और विकास का मतलब क्या है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और अब अंतर देखते हैं इसमें, भाई क्या क्या अंतर है इनमें। तो वृद्धि है, पहला अंतर है इसमें शारीरिक रूप से होने वाला परिवर्तन वृद्धि है। अब जो वृद्धि है इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन ही होता है, जैसे लंबाई का बढ़ना, भार का बढ़ना आदि। और विकास है, विकास के व्यक्तित्व में विकास व्यक्ति के व्यक्तित्व में होने वाला शारीरिक व मानसिक रूप से संपूर्ण परिवर्तन है। अब वृद्धि में तो देखो केवल शारीरिक परिवर्तन ही हो रहा था और जो विकास है इसमें शारीरिक, मानसिक संपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं इसमें। तो ये विकास है। वृद्धि परिमाणात्मक होती है, यानी वृद्धि को मापा जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति की लंबाई बढ़ती है तो
जैसे वो 10 साल का होता है तो उसकी लंबाई 4 फीट होती है, और जब वो 12 साल का हो जाता है तो उसकी लंबाई 4.5 फीट हो जाती है। तो इसको मापा जा सकता है वृद्धि को। विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक होता है। अब देखो, ये जो वृद्धि है वो विकास में तो शामिल है, ये वृद्धि। और ये वृद्धि इसी कारण विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अब जो ये विकास है वो गुणात्मक कैसे हुआ? देखो, जो हमारे सामाजिक गुण होते हैं, नैतिक गुण होते हैं, उनको हम गुणों में तो मापते हैं, गुण से तो उनका पता लगाते हैं कि ये व्यक्ति में कैसे, कौन से गुण अच्छे हैं, कौन से गुण बुरे हैं। क्योंकि उनको जो सामाजिक गुण है, नैतिक गुण है, उनको माप तो सकते नहीं है, गुणों से तो पता लगाते हैं। तो ये विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि विकास का ही एक रूप है। अब वृद्धि है वो विकास का ही रूप है। विकास बहुत व्यापक है, इसमें व्यक्ति में होने वाले सभी परिवर्तन सम्मिलित हैं। विकास का क्षेत्र बहुत बड़ा है और व्यक्ति में जो परिवर्तन होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। शारीरिक परिवर्तन, मानसिक, सामाजिक, सामाजिक, नैतिक परिवर्तन सब इसमें शामिल हो जाते हैं। अब देखते हैं आगे। वृद्धि का क्षेत्र सीमित है और विकास है उसका क्षेत्र व्यापक है, और इसमें सभी प्रकार के विकास सम्मिलित हैं। इसमें सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास सब आ जाते हैं इसमें। अब आगे देखते हैं। यह परिपक्वता होने पर रुक जाती है। जो वृद्धि है वो परिपक्वता होने पर रुक जाती है। सामान्य तौर पर व्यक्ति जब किशोर अवस्था पूर्ण कर लेता है तो उसकी परिपक्वता रुक जाती है। 18 वर्ष या 20 वर्ष में व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। उसकी ग्रोथ जितनी बढ़नी होती है उतनी बढ़ जाती है, हाइट जितनी बढ़नी होती है वो सब बढ़ जाती है, वेट, हाइट, भार सब बढ़ जाता है। और जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और जो विकास है वो निरंतर जीवन पर्यंत चलता रहता है। जैसे विकास की गति कभी तेज होती है और कभी मंद होती है, लेकिन ये निरंतर चलती रहती है। अब आगे देखते हैं। वृद्धि होती है इसको प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। अब जो वृद्धि है उसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि कितना लंबा हो गया ये व्यक्ति, कितना मोटा है ये, तो जो वो हमको प्रत्यक्ष तो दिख रहे हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं उनको भाई हाँ कितना लंबा है, कितना मोटा है। तो वृद्धि है वो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। इसमें कुछ पहलुओं को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। अब जो विकास है इसमें हम कोई पहलू होते हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। जैसे हमारा सामाजिक विकास है, नैतिक विकास है, इनमें देखो जैसे ये गुणों के आधार पर देखा जाता है। और अब हम इनको प्रत्यक्ष थोड़े देख सकते हैं व्यक्ति में, वो व्यवहार करेगा जब हमको पता लगेगा थोड़ा बहुत, भाई हाँ इसका कैसा व्यवहार है, कैसा नेचर है, जब भी तो सामाजिक नैतिक गुणों का पता लगेगा। थोड़ा बहुत हम उसका व्यवहार देख के पता लगाएंगे, कंप्लीट हमको पता नहीं चलेगा कि इसमें कितना सामाजिक गुण है, कितने नैतिक गुण है। तो ये प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है, कभी हमारा भार बढ़ता है। जो वृद्धि होती है वो क्रम के अनुसार नहीं चलती, कभी लंबाई बढ़ती है, कभी भार बढ़ता है। जैसे कोई व्यक्ति लंबा है, बहुत लंबा है, तो जरूर नहीं है वो मोटा भी हो। तो ये है क्रम के अनुसार नहीं चलती। विकास में निश्चित क्रम होता है, और जो विकास होता है वो एक क्रम के अनुसार चलता है। आगे देखते हैं। अब ये हमारे जो वृद्धि और विकास के अंतर थे वो यहाँ पे पूरे हो गए हैं। अब आगे देखते हैं विकास के आयाम। विकास के कौन कौन से आयाम हैं। अब फर्स्ट है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास किसी भी बालक का बाह्य परिवर्तन होता है। शारीरिक विकास के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन बाहर से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जैसे ऊंचाई का बढ़ना। अब जो शारीरिक विकास है वो बाह्य परिवर्तन है, हम उसमें देख सकते हैं कि व्यक्ति
कि कितनी हाइट है, कितना वेट है, ये सब हमको पता लग जाता है। आगे देखते हैं मानसिक विकास। मानसिक विकास को संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। मानसिक विकास का अर्थ बालक के उन सभी मानसिक योग्यता एवं क्षमताओं के विकास से है जिनके परिणाम स्वरूप बालक विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग कर पाता है। अब जो मानसिक विकास है उसको हम संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। और मानसिक विकास में बालक अपने क्षमताओं के विकास हो जाता है और उसके मानसिक विकास में बालक की सोचने समझने की क्षमता, समस्याओं का समाधान करने की क्षमता, तर्क करना, चिंतन करना आदि शक्तियों का बालक में विकास हो जाता है। अब थर्ड है सांवेगिक विकास। संवेग को भाव भी कहा जाता है। भाव का अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, जैसे भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि संवेग के उदाहरण हैं। और ये है सामूहिक विकास। अब संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जीन पियाजे का बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास को भी प्रभावित करते हैं। अब जो जीन पियाजे थे तो उन्होंने बताया है कि जो ये संवेगात्मक व्यवहार है बालक का, वो उसकी शारीरिक वृद्धि और विकास को ही नहीं बल्कि हमारे जो सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक विकास को सबको प्रभावित करता है। तो अब फोर्थ है क्रियात्मक विकास। जो ये क्रियात्मक विकास है, क्रियात्मक विकास का अर्थ है किसी व्यक्ति या बालक के कार्य करने की क्षमताओं या योग्यताओं का विकास करना है। यानी बालक के कार्य करने की शक्तियों और क्षमताओं या योग्यताओं का विकास करना है। क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का अर्थ होता है कि ऐसी शारीरिक गतिविधियां जिनके संपन्न करने के लिए मानसिक एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, बैठना इत्यादि। तो ये क्रियात्मक विकास हुआ। अब फिफ्थ है भाषाई विकास। भाषाई विकास को एक प्रकार से संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास भी माना जाता है। भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भावों, विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है एवं दूसरे के भाव, विचारों एवं भावनाओं को समझता है। भाषा विकास के अंतर्गत बोलकर, संकेत के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करता है। अब जो ये भाषा विकास में हम अपने भावों को बोल कर तो दूसरे के सामने रखते हैं और दूसरे के जो भाव हैं उनको हम समझते हैं। तो ये भाषा विकास होता है हमारे इस प्रकार से। विचारों का जो आदान प्रदान है वो भाषा के माध्यम से ही होता है। जैसे जो छोटा बच्चा होता है वो जो वो 6 महीने का हो जाता है, 6 मंथ का, या 1 वर्ष तक वो बहुत ही कम शब्द बोलता है। फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो धीरे 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 बोलता बोलता वाक्य बनाने लग जाता है, शब्दों को जोड़ जोड़ के, और फिर ऐसे वो स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही उसका भाषा विकास होता है। अब 6 है सामाजिक विकास। समाज के अंतर्गत रहकर सामाजिक गुणों को सीखना ही सामाजिक विकास है। समाज के अंतर्गत बालक चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामुदायिक विकास, भाईचारा इत्यादि गुणों को सीखता है। अब हम सामाजिक विकास हमारा समाज में रहकर ही संभव है। समाज के बिना सामाजिक विकास संभव नहीं है। अब समाज के अंदर जैसे हमारी स्कूल, हमारा परिवार, ये हमारा आस पड़ोस, ये सब हमारे समाज के अंदर आ जाते हैं। तो समाज में रहकर ही सामाजिक विकास संभव है। अब आगे देखते हैं नैतिक विकास।
क्या होता है नैतिक विकास? नैतिक विकास का अर्थ सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी रूप से सही और गलत की विश्लेषण करने की क्षमता के विकास से है। व्यक्ति एक नैतिक परिस्थितियों में किस प्रकार व्यवहार करता है, उसके नैतिक विकास के स्तर पर निर्भर करता है। यानी इसमें जो ये नैतिक विकास है वो हमें सही और गलत के बारे में बताता है कि व्यक्ति कैसे सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी रूप से सही गलत का विश्लेषण करता है। ये नैतिक विकास से संभव है। तो ये हमारा वृद्धि और विकास के जो वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा हमने इसमें, और विकास के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा, वृद्धि और विकास में अंतर, ये सब पढ़े हमने इस टॉपिक में, और विकास के आयाम हैं उनके बारे में पढ़ा है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।